हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीखा था। जैसे, मैं तुम्हें कितने दिनों से कह रहा हूँ मुझे इंग्लिश सिखा दो। मैं तुम्हें कितने दिनों से कह रहा हूँ पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं तुम्हें कितने दिनों से कह रहा हूँ उस कंपनी में इंटरव्यू दे दो। एंड फ्रेंड्स, एंड में प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ सेंटेंसेस भी दिया था, जिसका करेक्ट आंसर जिन्होंने दिया है उनका नाम है शर्मिला पूर्ति। सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो की तरह आज का भी ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत शानदार है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कुछ इस तरह के सेंटेंसेस। अगर मैं उसे दिल दे बैठता तो, अगर वो सबको बता देता तो, अगर हमें कोहिनूर मिल जाता तो। सो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलें, यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि एंड में आपके प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ सेंटेंसेस भी देने वाला हूँ, जिससे आपको ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, जब भी कभी हमें इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना हो तो उसका पैटर्न या स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। सेंटेंस के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लगाएंगे व्हाट इफ़, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैड, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो लगाएंगे, और एल्स वर्ब के थर्ड फॉर्म पे ही हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर मैं उसे दिल दे बैठता तो, What if I had fallen for her? What if I had fallen for her? Fall for का मतलब होता है किसी को दिल दे बैठना। फ्रेंड्स, आई होप कि आप प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि जितना इंग्लिश को सीखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए सही तरह से इंग्लिश को बोल पाना है, जिसके लिए वाक्यों का सही उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है। डिफ़िकल्टी हमें मेनली सौ और शौ और ज और ज़ को बोलने में आती है। कई बार हम इन लेटर्स को एक दूसरे के स्थान पर यूज़ कर लेते हैं, जिसे हमें बिल्कुल ही अवॉइड करना है। सो प्लीज़ फोकस ऑन द प्रोनाउंसिएशन टू। अगर मैं ये खा लेता तो, व्हाट इफ़ आई हैड दिस, या फिर व्हाट इफ़ आई हैड ईटन दिस, व्हाट इफ़ I had this, what if I had this। अगर वो चला जाता तो, what if he had gone, what if he had gone। अगर वो उनको बता देता तो, what if he had told him, what if he had told him। अगर वो तुमसे कुछ पूछ लेता तो, What if he had asked you something? What if he had asked you something? अगर हम शिमला नहीं जाते तो, What if we had not gone to Shimla? What if we had not gone to Shimla? What if we had not gone to Shimla? अगर उसे सीक्रेट का पता चल जाता तो, What if he had come to know about the secret? What if he had come to know about the secret? यहाँ पे जो कम यूज़ हुआ है वो थर्ड फॉर्म में है, क्योंकि कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है। कम, केम, कम। अगर तुमसे ये नहीं हो पाता तो, What if you had not been able to do this? What if you had not been able to do this? अगर मैं तुम्हें छोड़ देता तो, What if I had left you? लीव का थर्ड फॉर्म होता है लेफ्ट। What if I had left you? अगर उनकी ट्रेन छूट जाती तो, What if they had missed their train? What if they had missed their train? अगर मैं पकड़ा जाता तो, What if I had got caught? What if I had got caught?
अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता तो? What if I had not saved you? What if I had not saved you? अगर उन्हें हमारे बारे में पता चल जाता तो? What if they had come to know about us? What if they had come to know about us? अगर तुम लिफ्ट में अटक जाते तो? What if you had stuck in the lift? What if you had stuck in the lift? अगर हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया होता तो? What if we had not supported you? What if we had not supported you? अगर वो तुम्हारी मदद नहीं करता तो? What if he had not helped you? What if he had not helped you? अगर तुम साइंटिस्ट बन जाते तो? What if you had become a scientist? What if you had become a scientist? Now it's time to practice. तो आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस. So the very first one is, अगर वो सच्चाई जान जाता तो? नेक्स्ट, अगर तुम सच बोल देते तो? नेक्स्ट, अगर हमारी शादी हो जाती तो? नेक्स्ट, अगर तुमने नहीं बताया होता तो? नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज, अगर तुम भूल जाते तो? चैनल पर और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं जिन्हें आप देखना ना भूलें. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू प्लेन इंग्लिश.